Okay, everyone. चलिए, okay everyone. So let us start with today's session. देखो, एक तो मैं बहुत सीरियस नोट पे आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि जो डाउट्स ग्रुप है उसको आपने एक तरह का व्हाट डू यू कॉल दैट सपोर्ट ग्रुप, ठीक है, इट इज सपोज्ड टू बी सपोर्ट ग्रुप, बट मोर देन सपोर्ट ग्रुप इट्स लाइक इट्स अ चलो ठीक है, बहुत ही फैमिलियर वाला माहौल है, सो इट्स अ गुड थिंग, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड यू नॉट ओके. Yes, yes, Ayush, you all will have. Okay, everyone. So what we are going to do is we are going to discuss about, good afternoon, everyone. Yes, Vela Pantiya, that could be the, please study also. ठीक है, you are there. I see so many students online, but ठीक है, I don't want to disturb you or anything. I hope you guys are studying and doing whatever you are doing on the groups. Anyways, now focus everyone. चलिए. देखो, what are the things we are going to talk about today, or what are the things you have to focus on now? That is what we are going to think about. Okay, so when we talk about 3rd December CLAT, you know, there is time to do certain things, है ना. हर चीज का एक समय होता है. Everything has a certain time period to do certain things. Okay, so when you started with your preparation, we talked about how you have to read newspapers, and then we talked about how reading is important, lot of other things. But now today let's talk about what is important now, है ना. अब क्या important है. और बेटा, अब जो सबसे सब डिस्कस कर लेंगे पीयूष, वो भी करेंगे सब. एवरीवन लिसन हियर. ये सारी ट्रिक्स भी बताएंगे, है ना, उसमें. दैट्स व्हाई आई हैव एडेड लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन थिंग्स. सबसे पहले तो we'll discuss कि अब करना क्या है. What all things you have to do. First thing, अब जो रिमेनिंग डेज है ना बेटा, जैसे अब आज तो मेरे हिसाब से काफी सारे लोग मैच देखेंगे, तो कोई बात नहीं, बट स्टिल, है ना, मैच देखेंगे और होपफुली इंडिया जीत जाए तो वो भी आपका एक काम खत्म हो, बिकॉज ऑफ विच यू आर डिलेइंग योर प्रिपरेशन इफ एट ऑल फॉर टुडे. तो इफ यू वॉच इट्स ओके, बट इवन इफ यू आर वॉचिंग, कीप रीडिंग समथिंग. हाँ हाँ, की है ना क्लास. हाँ, बस जल्दी कर लेंगे, डो नॉट वरी. 2 बजे से नहीं है क्या मैच? मैच कितनी बजे से? टॉस तो 1:30 बता देना यहाँ पे. आई कीप यू अपडेटेड अबाउट दोस थिंग. 2 PM से पहले पहले कर देंगे. तो सुनिए, इसीलिए देखो, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, फोकस रखिए. एयरफोर्स सेलिब्रेशन है, ओके ठीक है, तो आप डुअल स्क्रीन में सुन लीजिएगा. ओके, I'm visible to everyone else, Anshika, so I believe it must be a network issue at your end. Chaliye, everyone please listen, because if I'll keep on watching on looking at what all messages you will type, I'll not be able to complete the things I've thought about for today's sessions. Okay, there are certain things. Good, Isha, that's very good. What certain things you have to do? First thing, what you have to do is कि upcoming up days में there are set things you are supposed to do. देखो, what happens is 3rd December को when you will be appearing for paper and when you will be appearing for GK, so there would be questions whereby some of the options would be easily eliminate, like you can eliminate those options easily. आप बहुत आराम से easily कुछ options को eliminate कर सकते हो. And there would be some options which you will be easily, would be able to identify or recall. So GK, this is the time when you have to do lot of GK. ठीक है, अभी समय है बेटा कि आप खूब सारा GK करिए. जितना ज्यादा हो सके जीके का रिवीजन करिए. और जीके में एज आई हैव रिटन, आपको बहुत लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं. आपके नोट्स हैं तो यू मस्ट रिवाइज देम. क्लैट एक्सप्रेस यू मस्ट रिवाइज. क्वेश्चन बैंक स्पेशली रिसेंट मंथ्स की जो हैं यू मस्ट रिवाइज. सचिन सर के नोट्स हैं जो रिसेंट मंथ के हैं, यू मस्ट रिवाइज. डू नॉट ट्राई टू मग देम अप. यस, मोर देन सफिशिएंट नियति. एलपीटी ने जो आपको मटेरियल दिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट. जो आपकी क्वेश्चन बैंक है ना, पर मंथ 1000 क्वेश्चन की जो क्वेश्चन बैंक है, प्लस नवंबर की अभी 2-3 दिन में और आ जाएगी, 15 डेज का जो है वो भी मटेरियल और आ जाएगा. मोर देन सफिशिएंट है. आपके नोट्स अगर हैं तो वो,
तो लिमिटेड आप मटेरियल रखिए और उसको सिर्फ रीड करिए बार बार. इनफैक्ट इफ यू आर गोइंग थ्रू इट एंड यू फील लाइक जीके, यस जीके 365 भी है, यू आर गोइंग थ्रू इट, जस्ट रीड और गो थ्रू दोज मटेरियल थिंकिंग कि काम का कौन कौन सा है. You are going through them just to eliminate कि यार which one I feel is the important form. है बेटा प्रेक्षा, if you like it's like this that if you access it through web or something you are able to download, that is the case. Okay प्रेक्षा, वो नहीं, if you'll see the 1000 question bank now, it has all type of possible one liners also in the from the miscellaneous section. Plus I believe one more would be uploaded or it would be there along with other, एक और दे देंगे, वो उस वक्त और रिवाइज कर लेना. ओके, बट अभी के लिए यू हैव सफिशिएंट मटेरियल. तो जीके में यू हैव टू कीप लिमिटेड मटेरियल. आपकी प्रिपरेशन का 70% टाइम उसमें जा सकता है. सो इफ यू आर स्टडिंग फॉर लेट अस से 12 आवर्स, तो 7-8 आवर्स जो है आप आराम से 8 आवर्स 8.5 आवर्स यू कैन इजीली गिव टू जीके. देन ओनली यू विल बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग. रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज, है ना. इफ यू आर वॉचिंग मैच ऑल्सो कीप सम रिविजन मटेरियल इन योर हैंड. रीड करते रहो बीच बीच में, इट्स ओके, बिकॉज यू विल बी एबल टू रिकॉल. पर रिवाइज करते रहिए. ओके, तो इन कमिंग अप डेज कोई ज्यादा सोचे कुछ भी है उससे कैसे डील करना है, आई विल कम टू दैट ऑल्सो. बट वन, यू हैव टू रिवाइज योर जीके. सेकेंड थिंग यू मस्ट बी डूइंग इज अपीयर फॉर मॉक और सेक्शनल, वॉट एवर इज द केस. अपीयर फॉर इट, टाइमर के साथ मॉक अपीयर करेंगे. यू शुड ऑलवेज यूज टाइमर, you should always use OMR, you should always give it continuously for 2.5 hours. जो भी टाइम ड्यूरेशन के लिए आप बैठते हो, सिटिंग जो है आपकी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, 2.5 hours की होनी ही होनी चाहिए. डू नॉट स्लीप इन आफ्टरनून, ट्राई टू गिव योर मॉक इन आफ्टरनून ओनली. ये बहुत सारी चीजें, ये रूल बना के डेली आपको रूटीन से फॉलो करना है. Every day you have to do that. Okay, so that is something you have to do. Then you have to revise your basics also. Ab when I say revise basics, what I mean is some concept. बेटा पीयूष, because paper 2 घंटे का होता है तो 2 घंटे की सिटिंग तो होनी चाहिए, 2.5 hours की सिटिंग तो मिनिमम होनी चाहिए. Whenever you sit down to study, do not get up before 2.5 hours. कोई बात नहीं, अभी आगे बात करेंगे. I'll talk about it Niyati later. First let's talk about this. Okay, so you must revise your basics. So when I say revise your basics, I mean to say maybe, say for example CR basic. So when I say CR basic, what do I mean? I mean you should only have your own, like sit down and try to remind yourself what all the basic concepts, what is the meaning of all those basic concepts you have gone through, not the definitions. Now rati हुई definition nahi, that premise is this, conclusion is this, summary of this. What do you understand when the question says assumption? What do you understand when the question says author is likely to agree with? What do you understand when the author says which of the following can be the inference? तो डेवलप, आप बैठ के याद करिए, हर 2-3 दिन में ये एक्सरसाइज करो, जिसमें हार्डली 15 मिनट लगते हैं इस एक्सरसाइज में. बट याद करिए कि आपके हिसाब से कॉन्सेप्ट वाइज व्हेन द क्वेश्चन आस्क यू इन्फ्रेंस क्या है, अजम्पशन क्या है, स्ट्रेंथनिंग क्या है, लाइकली टू अग्री विथ ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका क्या मतलब होता है. सो यू शुड हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग. या कोई भी लीगल का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, जो इतने सारे लॉज आए हैं उससे रिलेटेड, तो हाफ एन आवर 1 hour आप रिविजन को, कॉन्सेप्ट रिविजन को दे सकते हैं. ओके, अदर देन दैट you must appear for a mock, 1 mock at least. अब किसी ने कहा कि मैम 2, 4 मॉक, 10 मॉक दे क्या, आप दे सकते हो तो ठीक है, that's your choice. मतलब if you can sit down after GK, मतलब ये तो पहले जरूरी है, ये कर लिया और फिर भी you are left with lot of time, then of course you should go get into doing mock. पर उसका एनालिसिस करना जरूरी है. If you don't analyze, it's useless. है ना, आप एनालाइज नहीं करेंगे तो बहुत ही ज्यादा यूजलेस एक्सरसाइज होगी. एनालाइज करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है अभी हम मॉक के कॉन्सेप्ट में देखेंगे. देन अदर थिंग जो कमिंग अप डेज में आपको करनी है, पास्ट ईयर पेपर्स, क्लैट 2020, 21, 22, 23, देन 2023 के सैंपल पेपर, 22 के सैंपल पेपर एंड 20 के सैंपल पेपर. अभी प्रेक्षा कम टू इट, डोंट वरी, अभी इसका भी सोल्यूशन देंगे. ओके, तो ये चीज करना क्या है मैम, अब करना क्या है, ये करना है.
मॉक करना है, जीके रिवीजन करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत रिवाइज करते रहो, दैट्स इट। ओके, एंड में नियति यू कैन डू, एंड में मे बी 29 दिसंबर 29 नवंबर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कर रखे हैं तो जल्दी हो जाएंगे। We'll come to that, Yashika, we'll come to that, just a minute, okay? Now coming to the mocks part, है ना, मॉक करते वक्त क्या करना है? देखो, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि जब हम रोज मॉक कर रहे हैं तो रोज आपको अपना स्कोर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट कैलकुलेट योर स्कोर डेली, प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब शुरुआती तौर पे पहले इंप्रेशन में जो दिखता है। ओके थारिणी, चलिए, प्रैक्टिस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं मॉक का, ओएमआर में ही प्रैक्टिस करना है, टाइमर में ही प्रैक्टिस, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना है, एग्जाम लाइक माहौल ना, कंफर्टेबल सा माहौल बना के नहीं करना है, कुछ खाने का भी पड़ा है, ठीक है, वाटर बॉटल तो एग्जाम में भी होती है तो वही रखो, हाथ में भी रखिए, कैलकुलेट, मैं जो बोल रही हूँ वो समझो ना भाई, पेपर वाले दिन की बात है। आप यू हैव, अभी आई विल एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स, फर्स्ट लिसन, जो बोल रहे हैं वो करिए। आपको रोज रोज मॉक के मार्क्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप मॉक क्यों देते हो, रिमेंबर दैट, मॉक इसलिए दे रहे हैं ताकि वन, एक कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस की बनी रहे, एक सिटिंग बनी रहे, ओएमआर की प्रैक्टिस बनी रहे, टाइमर का ध्यान रहे, प्लस यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अभी आप मॉक स्कोर के लिए देते हो, when you'll stop calculating, your focus will shift. The mock would be for the purpose of knowing what are the things in which you are weak, है ना, to identify your weak spots, to work on your weak spots. मार्क्स कैलकुलेट बंद करते ही आपका फोकस इस पे हो जाएगा, तो फिर मैंने मॉक दिया क्यों? वो इसलिए दिया बेटा ताकि आप अपनी गलतियों पे काम करो। आपने इन्फ्रेंस गड़बड़ किए, खूब सारे इन्फ्रेंस के छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आपने अगर लेटेस्ट से स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, वापस सारे स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के क्वेश्चन खूब सारे एक साथ देख लो। आपने कोई पर्टिकुलर लॉ का 4-5 क्वेश्चन गलत कर दिए, पैसेज पूरा गलत कर दिया, उस लॉ के बारे में एक्स्ट्रा रिवीजन कर लिया। एनालिसिस बहुत जरूरी, सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है करण, नो नीड टू कैलकुलेट। भाई जब भी आपका जैसे मॉक वीक होगा तो वैसे ही हम कैलकुलेट करके दे देंगे, पर आप खुद से दे रहे हो तो बैठ के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात? हाँ, गलत जो हुए उनको ध्यान दो। आप देखो, मॉक मार्क्स के लिए नहीं दे रहे हैं बेटा, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं। रूपाली, आई कम टू टेंशन वाला पार्ट अभी थोड़ी देर बात करेंगे, पहले तो ये चीज करो, जो बोल रहे हैं वो करिए, ठीक है? मॉक आप दे रहे हो इंप्रूव करने के लिए, वो फोकस होना चाहिए। जब आप मार्क्स कैलकुलेशन पे लग जाते हो तो फिर आप मॉक किस पर्पस से देने लग जाते हो? ताकि यू कैन इंप्रूव मार्क्स। वो वैसे भी इंप्रूव नहीं होगा जब तक कि आप विल नॉट वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, है ना? तो फोकस किस बात पे कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं, मैं ज्यादा, जैसे इसमें आई हैव रिटन दैट यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन, है ना, प्रैक्टिस हायर अटेम्प्ट्स। अगर देखो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट एवरीवन, व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, तो यू आर टू अफ्रेड ऑफ नेगेटिव मार्क्स, है ना, सबको लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। मैं आपको कहती हूँ आप ये चीज करके देखना एक बार कि और ये इसी कंडीशन के साथ करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है ना, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। लेट अस से ऐसे 30 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगता है कि यार मैम मैं श्योर नहीं हूं, मुझे नहीं करने इनको, मेरा अटेम्प्ट तो 190 रहेगा, सॉरी 90 ही रहेगा। ओके, अब लेट अस से इन 30 क्वेश्चंस को आपने, क्योंकि मैंने कहा है, बिकॉज अनुपमा मैम सेड सो, आप अटेम्प्ट करो। कैसे अटेम्प्ट करना है? इफ यू कैन एलिमिनेट इवन वन ऑप्शन, एक भी ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो, डू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। लेकिन अटेम्प्ट करने के साथ साथ पुट ए एस्टेरिस्क मार्क और समथिंग ऑन द साइड, पुट समथिंग ऑन द साइड, है ना, एस्टेरिस्क मार्क और हैशटैग as a sign that this was the question I was going to leave, but I'm doing it just because Anupama ma'am has said so. Now, do not leave. That voice should be in your mind while you are going through the question paper. Do not leave. If you can eliminate one, attempt the question. Okay, keep a list of those questions separately. Naveen, if you will not focus on marks, it will improve. I'll come to it, Naveen. Let me focus on what I'm talking about one by one. Okay. So first thing is attempt mock. Do not calculate marks. It's not necessary.
right? Work on your mistakes. You are attempting mock to know what do you not, what are the things you are not aware of, and thus you want to work upon that. That's the purpose of your mock. Attempt the questions even if you can, वो सब सौम्य बात की बात है. Focus here first. You can, if you can eliminate even one option, attempt that question. अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो करो उस क्वेश्चन को. लेट अस से 30 क्वेश्चन आप छोड़ के आए. नहीं श्योर होने के लिए जरूरी नहीं है, श्योर हो तो ही अटेम्प्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, एक भी एलिमिनेट होता है अटेम्प्ट करो उसको. क्लियर? पर उसके साइड में हैश, ये पहले मॉक में करना, ठीक है, फिर मैं इसको क्लैट में अप्लाई करने का बोलूंगी. उसके साइड में हैशटैग या स्टार मार्क करके रखो. आपको पता होना चाहिए था कि ये 30 क्वेश्चन मैं नहीं करके गया. इफ दीज 30 क्वेश्चंस यू हैव नॉट अटेम्प्टेड, आपके स्कोर कितना आ रहा है? 0. अगर आप अटेम्प्ट करते हो बेटा 30 क्वेश्चन इंटेलिजेंटली एलिमिनेशन के बाद, तो यू विल सी, यू विल ऑलवेज बी इन गेम. चाहे 4 नंबर, चाहे 5 नंबर, चाहे 10 नंबर, चाहे 1 नंबर, you will still be in game if you do these 30 questions. पर आपको ये अलग से हैशटैग मार्क होना चाहिए कि ये 30 सवाल के मार्क्स आप अलग से बाद में कैलकुलेट कर लो, सिर्फ इन 30 के, कि जिनको मैं बिल्कुल ही छोड़ के आने वाली थी, लेकिन क्योंकि मैम ने कहा इसलिए मैंने करा. 20 सवाल गलत हो गए, 25 सवाल गलत हो गए, लेकिन इवेंचुअली यू विल टर्न आउट, इट विल टर्न आउट दैट यू विल बी इन प्लस. जस्ट नहीं होंगे, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से विल बी बेटर. हाँ, इट्स ओके भावना, डू. देखो मॉक या क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, व्हाटएवर सूट्स यू. जैसे देयर इज अ स्टूडेंट आई नो हु सेज कि मैम 8 आवर से ज्यादा मेरा हाई हो जाता है, उससे ज्यादा मैं मॉक नहीं कर सकता. तो नहीं, जरूरी थोड़ी दूसरों के देख के काम नहीं करना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना है. when you understand your mistake, work on the types of those type of questions separately. टेंशन के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव नहीं बढ़ेगी, यही तो विशाखा मैं आपको समझाना चाह रही हूँ. इसीलिए ये एक्सरसाइज अलग से करनी है. अगर आप 20 क्वेश्चन करते हो बेटा, हर ऑप्शन के होने के 5 नंबर के चांस है, 15 गलत हो गए, 5 सही होने के चांस है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो भी यू विल ऑलवेज बी इन गेन, ट्रस्ट मी. पर इसके, इसीलिए इस एक्सरसाइज को ऐसे करो. ऐसे 20 सवाल जो आप छोड़ने वाले थे, उनके साइड में हैशटैग लिख के रखना. आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो सोचोगे ओ माय गॉड 15 रॉन्ग हो गए, पर वो 15 रॉन्ग के मार्क्स आपके इसी में से निकल जाएंगे. Anandita, if you'll calculate in total, keep the account of these questions which you were supposed to leave separately. जिन सवालों को आप पूरा छोड़ने वाले थे ना, उनकी काउंटिंग अलग रखो. उनको सबके साथ मिक्स करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा. ये लॉजिकल है. तब भी यूज, लिसन बेटा, फॉर मार्क्स कितने आ रहे हैं वो तो मॉक टू मॉक डिपेंड करता है. अभी क्या करना है उस पर फोकस करो. ये सब क्योंकि एंड खेल क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी. नहीं होगा नेगेटिव अंशिका. देखो होता क्या है, 5 मार्क्स 15 रॉन्ग, 3.75, 5 माइनस 3.75, 1.25, यू विल स्टिल बी इन गेन. होता है, ये पक्का होता है, ट्राई करके देखिए. ये अलग से करना है. अटेम्प्ट को हाई नहीं रखोगे तो हाउ विल यू बी एबल टू स्कोर. अच्छा, प्लस जब आप उसको नेगेटिव होगा या गलत होगा तो आप उसको एनालिसिस में भी सीखोगे बेटा, कि हाँ ये इसका एक्चुअली ये होना चाहिए था, मैंने ये गड़बड़ करी. वरना आप छोड़ देते हो तो फिर उस पर ध्यान भी नहीं देते हो. तो वो अटेम्प्ट करिए. क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू डू, मॉक में हायर अटेम्प्ट की कोशिश करनी है. डेली हो सकता है तो दीजिए, नन्ना सेक्शनल के केसेस में दीजिए, जैसे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि एक मॉक दे. क्लियर? उसका एनालिसिस करें. जब हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट बनाइए, कि लीगल में कौन सी. हाँ यस नियति, करेक्ट रुचि. लीगल में कौन से नए लॉज हैं जिनमें जो मुझे नहीं समझ में आए, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास. पर मॉक, हर मॉक का आपका एक लिस्ट या मॉक डायरी में लिस्ट होनी चाहिए लीगल के कुछ नए लॉज की, जिसके बारे में आपको रिवाइज करना है, रिसर्च करना है. यू शुड हैव, रोहित विल टॉक अबाउट इट लेटर इन अ व्हाइल. सीआर में कुछ नए टॉपिक आ गए कि इकोनॉमिक्स के पैसेज में गड़बड़ होती है, तो कोई भी इंडियन एक्सप्रेस खोला, वेबसाइट खोली, इकोनॉमिक्स का टैग खोला, मल्टीपल इकोनॉमिक्स के आर्टिकल आ जाएंगे, 10 12 15 पढ़ोगे, बेसिक आइडिया लग जाएगा. ओके इसी तरह से जीके में भी कुछ नए टॉपिक जो आपको लगते हैं यार ये तो, देखो कुछ तो सवाल होंगे जो क्लैड भी टोटली अनएक्सपेक्टेड, ये सब करेंगे. राम विल टॉक अबाउट स्टेइंग काम आल्सो, वो थोड़ी देर बाद बताएंगे.
अभी पहले तो करना क्या है ये समझ लेते हैं, फिर मेंटल स्टेट की बात करेंगे। ओके, तो यू हैव टू नोट डाउन द लिस्ट ऑफ टॉपिक ऑल्सो। अब आए हम बात, जो सब लोग मुझे कह रहे हैं कि मैम बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, उसके बारे पहले एक और चीज देखो ना, हमेशा मॉक देते वक्त ये हैबिट डेवलप करो तो एग्जाम में होगी, है ना, जबरदस्ती खुद के साथ। मेक श्योर पहले अटेम्प्ट में जो आंसर आ रहा है मार्क करो एंड मूव ऑन। पहले अटेम्प्ट में जो आपका आंसर आ रहा है उसी को मार्क करना है। ऐसा क्यों करना है बेटा? क्योंकि आप ओवर एनालाइज करते हो चीजों को। पेपर देते वक्त हम ओवर एनालाइज करते हैं कि नहीं वाई ए, अब आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है ए आंसर है, पर आप उसको ओवर एनालाइज कर रहे हो, ए क्यों, ए के पीछे तो ये भी तो लॉजिक हो सकता है, वो भी लॉजिक। आप ये नहीं समझ रहे, आपका इंस्टिंक्ट वो आपको आंसर इसलिए बता रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो इंस्टिंक्ट उस प्रैक्टिस का सीधा रिजल्ट दे रहा है ना। जैसे 2+2=4, है ना। तो अब आप एक्चुअली लिटरली माइंड में 1 2 3 4 कैलकुलेट थोड़ी कर रहे हो, पर इतना दिमाग ने उसको प्रैक्टिस कर रखा है कि वो 4 इंस्टिंक्टिवली आंसर देता है आपको। तो इसलिए डू नॉट सेकंड गेस, कभी भी सेकंड। आपको लगता है इंस्टिंक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं काफी बच्चों को एग्जांपल देती हूँ कि जब आपको गाड़ी चलाना आता है एंड यू कैन सी अ चाइल्ड इन फ्रंट, आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि गाड़ी को रोकना है, या धीरे करना है, या साइड करना है। आप उस वक्त कैलकुलेशन करते हो क्या दिमाग में कि इतनी स्पीड पे जाएं तो इस रेट ऑफ स्पीड से, इस एक्सेलरेशन पे ये प्रोबेबल। आपका इंस्टिंक्ट है क्योंकि आपने इतनी सारी प्रैक्टिस के साथ ये बात दिमाग में सबकॉन्शियसली है कि ब्रेक लगना चाहिए, चाइल्ड ब्रेक, क्वेश्चन अटेम्प्ट। आप ओवर एनालाइज करने लग गए, बच्चा सामने है, गाड़ी चला रहे हो और आप ओवर एनालाइज करोगे तो एक्सीडेंट कर दोगे ना भाई। तो इंस्टिंक्ट वाले आंसर को ट्रस्ट करो बेटा, वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज आपने प्रैक्टिस कर रखी है, इतने सारे मॉक दे रखे हैं, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, इतने सारे डाउट सॉल्व कर रखे हैं, इतना सारा डिस्कशन कर रखा है, इतनी बैकग्राउंड नॉलेज गेन कर रखी है, इसलिए इंस्टिंक्टिवली जो आपका आंसर आ रहा है वो ठीक है। सेकंड रीडिंग से कोई फायदा नहीं है। अब मैम कभी कभी तो सही हो जाता है, अरे सेकंड रीडिंग, यस रुचि करेक्ट, यू हैड अ पैसेज ऑन दिस रिसेंटली। सेकंड रीडिंग से देखो, एक तो आंसर गलत होने के चांस बढ़ गए क्योंकि ओवर एनालिसिस हो रहा है। सेकंड, जैसे ही आप सेकंड रीडिंग करते हो आपके ब्रेन को मैसेज जाता है समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, that will spill over to next question also, even if the next question is easy. So when you do second reading, when you do second guessing, you are not only ruining the chances in that question, you are ruining your chances for further 2-3 passages, and then it becomes a cycle, है ना, it's a spill from there. So do not second consciously, अभी मॉक में ये प्रैक्टिस करो, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो कि अपने को तो पहले रीडिंग में जो आएगा मार्क करेंगे, इट्स ओके, मूव ऑन। इतना ज्यादा मॉक को, पेपर को, किसी को इतना भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई प्रैक्टिस पैनिक रिस्पॉन्स, प्रैक्टिस डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे पेपर देते हुए थे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया तो पानी पीजिए, हर सर पानी पकड़ाओ, है ना, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा मुस्कुराओ, आसपास देखो। यू हैड दैट पैसेज रिसेंटली नो, पेन एंड्योरेंस का। तो वी आर डेवलपिंग योर पेन एंड्योरेंस। उसमें एक लाइन है ना, आई वाज मोर हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट अदर्स वर इन मोर पेन, एक्चुअली पीपल वुड बी इन मोर पेन, सो डू नॉट वरी बेटा, है ना। अभी आई विल टॉक अबाउट क्लैट में, थोड़ा सा क्लैट में भी ये चीज बहुत मैटर करेगी। सॉरी, तो पिया पानी, लंबी सांस ली, डीप ब्रीदिंग, आसपास देखिए। अब मेरे तो आसपास कोई नहीं, पर आप आसपास देख सकते हैं, क्लासरूम में होंगे लोग, कुछ हंस रहे होंगे, कुछ रो रहे होंगे, कुछ सो रहे होंगे। खुश हो जाइए, हंसिए, मुस्कुराइए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा करने से कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ पैसे लग रहे हैं, कुछ जा रहा है हमारा, पर आपके माइंड को एक, यू नो, ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। No, that's okay, Anandita. Mostly you will be able to comprehend because a lot of passages have background also. So they are interrelated. You end up understanding about those topics by reading multiple articles on the same thing. Okay? So listen everyone. Give yourself that breathing space. है ना, पेपर में जब मॉक में ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो जानबूझ के जबरदस्ती खुश रहने की प्रैक्टिस करिए, है ना। किसी ने फालतू सी बात कर दी, फिर भी खुश हो जाइए,
जैसे लोगों को आप सहन करते हो ना, क्वेश्चन को भी तो सहन करना है, प्रैक्टिस करनी है. It's okay, Piyush, but genuinely, this is what you have to practice: panic response. You have to practice how to deal with unexpected question without getting worried. ये practice करना पड़ता है. ये अपने आप inherently नहीं होता है. Everyone, है ना, वो ad ना, सबका गला सूखता है, सबका ये XYZ. So I'm not asking you to drink soft drinks or something, but the point is, this is something you have to practice, beta. You have to practice the response. ऐसा क्वेश्चन आएगा, I'll skip, move on, टाइम बचा तो बाद में देखेंगे. ऐसा क्वेश्चन आएंगे, हंसेंगे, खुश होंगे कि कोई तो रो के गिर रहा होगा, कोई तो बर्बाद हो रहा है इस क्वेश्चन की वजह से, पर हम वो नहीं है. आ जाएंगे पीयूष. ओके, समझ में आई बात? सो दिस इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी अवेयर. इसको ध्यान में रखना है. ओके, इसको प्रैक्टिस करना है. पैनिक रिस्पॉन्स को प्रैक्टिस करना. अब पैनिक रिस्पॉन्स को कैसे प्रैक्टिस करते हैं बेटा? इन जनरल, इन आवर डे टू डे लाइफ, हमको ना पैनिक रिस्पॉन्स के लिए पॉजिटिव थॉट पहले से तैयार करने पड़ते हैं, है ना. आपको बार बार खुद को बोलना पड़ेगा. इन जनरल, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है. यू हैव टू हैव दैट, विच इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर पार्ट ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू डील विद, है ना. बहुत ही ज्यादा जानबूझ के बहुत खुश रहना है. तो आपके घर वाले आपको पूछने चाहिए, क्या हुआ भाई, इतना क्यों खुश है? आपको ना बेटा, यू हैव टू फीड योर माइंड. योर माइंड हैज नेगेटिव थॉट्स रेडी, एंड दैट इज व्हाई दे रीअकर और दे अकर. So you have to feed yourself those negative, those positive thoughts to remove the negative thinking. You have to constantly be very happy, very positive. देखो, रोने से मिलेगा क्या, दुखी होने से मिलेगा क्या? कुछ मिल रहा है. पर खुश होने से क्या मिलेगा? नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, है ना. जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा, एवरीथिंग हैज अ टाइम. दिस इज द टाइम वेयर बीइंग हैप्पी, being chill, being calm, है ना, trusting your efforts कि भाई अभी जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारे काम आएगी, हमारे इंस्टिंक्ट में डेवलप होगी, हमारे एक्सपीरियंस से हमारे इंस्टिंक्ट में डेवलप होंगी. 100% प्रैक्टिस करो, जो बोल रहे हैं वो करिए. आपके पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास काम ऑप्शन ही यही है ना बेटा. हाँ, यूजर करेक्ट. देखो, अगर आप खुश हुए, ट्रिकी पेपर आया और आप बहुत खुश हो कि पेपर फिल कर रहे हो एनर्जेटिकली, तो साइड वाला कितना परेशान होगा. मतलब एक तो पेपर टफ, उसके ऊपर आप खुद से और दुखी. इसलिए बहुत खुश होके पेपर देना चाहिए, बहुत ही ज्यादा. और देखो बेटा, CLAT is important. I understand you are preparing for CLAT. This is a very important paper. You have to work hard. बहुत मेहनत करी है, सब कुछ है. बट बेटा देखो, अल्टीमेटली जब आप, जैसे 10th इंपॉर्टेंट हुआ करता था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आज आप मानते हो क्या कि 10th के लिए जो आपने चिंता करी थी वो बिल्कुल सही थी? यू वर राइटली वरिड अबाउट 10th. So trust me, once you'll be done with your CLAT and you'll get into university, आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि देखो, कॉन्फिडेंट हमारा ये होना चाहिए कि हम, if I don't get into NLS, that's unfortunate for NLS, not for you. आप जैसा हीरा NLS को ना मिले तो वो NLS की बदकिस्मती है भाई. इस ऐसा, उस कॉन्फिडेंस से क्या नुकसान है? देखो, काम करते रहो, keep working, but then trust your work also, no, trust yourself. हीरा है भाई आनंदिता, यही तो बात है. आपको, listen everyone, I have never seen a student fail. You might not succeed today, you'll succeed next year, you'll succeed in some other venture. अभी तो लाइफ में बहुत, आप लोग इस बात की चिंता नहीं करेंगे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे. बेटा, टीचर्स और पेरेंट्स को जो सोचना है वो सोच चुके हैं. आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा. समझ में आई बात? आप ये सोचो कि आप क्या पॉसिबल है, क्या कर सकते हो. You do your best today also, do your best आगे also, be very positive about your preparation. Why to worry too much about these things? भाई देखो, and trust me बेटा, लाइफ में आपको, I have never, because I've taught for so many years, I have seen all types of students succeed. आपको क्या लगता है, आप लाइफ में 7-8 years down the line कुछ कर नहीं रहे होगे क्या?
ऑब्वियसली एवरीवन विल डू समथिंग। और रिलेटिव्स, अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है कि मैम रिलेटिव्स और नेबर, देखो बेटा दिस इज अ स्टैंडर्ड एग्जांपल, सागर सर गिव्स इट, सो आई एम जस्ट बोरोइंग दिस फ्रॉम हिम। लेट अस से रुचि जो है वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन वीडियो बनाती है और पढ़ाई क्लैट की तैयारी कर रही है। लेट अस से रुचि कल को सेलेक्ट हो गई, तो सारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, देखो रुचि को देखो, कितनी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, कितनी सोशल है, प्लस पढ़ाई करती है, मतलब शी हैज अ पर्सनालिटी, शी कैन मेक वीडियोज, शी कैन डू क्लियर क्लैट, शी इज सच अ सक्सेसफुल, सच अ ग्रेट स्टूडेंट। और भाई आप जो रुचि का बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर बस इससे तो वीडियो बनवा लो, है ना, एग्जैक्टली इसे तो वीडियो बनवा लो, टाइम पास करा लो। तो बेटा नेबर्स क्या कहते हैं, दूसरे कौन क्या कहते हैं, कोई भी क्या कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके ना इंटेंशनली इन मॉक्स वी आर इंक्लूडिंग सम पैसेजेस जिससे कि आप ये चीजें समझ सको। पेन इंड्योरेंस वाला हो गया, मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, इसी तरीके से आप खुद के बारे में क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरी दुनिया कुछ भी सोचे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुनिया तो बेटा जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए आपके पीछे भागेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो डू नॉट वरी लोग क्या सोचेंगे, पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स बेटा, पेरेंट्स हमेशा आपका भला चाहते हैं, तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे उसको और बर्डन, पेरेंट्स को बेचारों को और कितना दुख होगा कि मेरी वजह से ये और इतनी चिंता कर रहा है। आपके देखो पॉइंट क्या है, सब चाहते हैं आप सक्सेसफुल हो, है ना, तो उसके चांसेस बढ़ते हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर पॉजिटिव, देन द चांस ऑफ योर सक्सेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज जस्ट बाय बीइंग हैप्पी, है ना। अगर आपने किसी दिन किसी पेपर को कहा कि यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स का मजे से पेपर दूंगा, नई नई बातें सीखूंगा, नए टॉपिक के बारे में रीड करूंगा, इस फ्री माइंड से अगर आप पेपर दोगे ना, 101% आपका 10, 15, 20 मार्क्स तक का फर्क आ सकता है। क्योंकि 85 मार्क्स के पेपर के क्वेश्चन तो डिसीजन मेकिंग बेस्ड है, लीगल सीआर आरसी तो डिसीजन मेकिंग बेस्ड है, वो तो वही पे है आंसर। उसमें आपका मेंटल कामनेस बहुत हेल्प करता है, जितना जो है वो हम है, ऐसा सोचने में नुकसान क्या है। व्हाट इज देयर टू लूज इफ यू आर पॉजिटिव, समझ में आई बात। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, व्हाट इज देयर टू लूज इफ वी आर पॉजिटिव अबाउट द फैक्ट दैट इंडिया विल विन। हम लड़े ही नहीं, उससे पहले हार मान जाए, है ना, बिना बिना जंग के ही हार मानना, ये इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कांट यू आर राइट। तो जब हम लड़े ही नहीं उससे पहले कौन हार मानता है भाई, पहले तो आप जंग तो लड़ो, और वो भी बहुत, आपको लिटरली लड़ाई नहीं करनी है, तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। इट्स ओके, मैंने क्या कहा तनिष्का, लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। ऐसे पचासों लोग होंगे, यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ यू विल ट्राई टू डू गुड इन योर पेपर, है ना। जो पहले हुआ उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फ्यूचर में होगा उससे भी फर्क नहीं पड़ता, आज इस मोमेंट पे व्हाट यू कैन डू, 3 दिसंबर तक व्हाट यू कैन डू, करेक्ट, राइट, हाँ दैट्स ओके पीयूष, इट डजंट मैटर। आप अपने पार्ट पे, क्योंकि देखो जिस दिन पेपर होगा ना, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत तैयारी करते हैं, ऐसे हर साल होता है बेटा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं पेपर वाले दिन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द डी डे, हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत एक्सेप्शनल कर रहे होते हैं, पर पेपर के दिन घबरा गए तो सब गड़बड़ हो गया। और कई बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी अपने आप से उम्मीद नहीं लगा रहे, तो मजे से पेपर करके आते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। 20-25 नंबर का तो खेल है, उसके अंदर ही सिलेक्शन है, उसके अंदर उसी में से बाहर हो जाएंगे, समझ में आई बात। तो ऐसा नहीं सोचना है ना, पहले से नेगेटिव थॉट से क्या फायदा होगा, उल्टा ट्रस्ट मी, ये लिख लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, जितना खुश होके चिल्ड होके आप पेपर दोगे, उतना आपके पेपर में मार्क्स इंप्रूव होंगे, समझ में आई बात, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा, करेक्ट, जितना आप अच्छे से, और ट्रस्ट मी एवरीवन, आप, है ना, एंड आई एम टेलिंग यू, फ्यूचर में जब आप सक्सेसफुल हो जाओ, चाहे क्लैट हो या ना हो, क्लैट, देखो क्लैट हो सकता है, मेरी तो दुकान है इसलिए मुझे फर्क पड़ता है कि भाई आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, बस हो जाएगी अभी, डोंट वरी पायल, आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, आप आज नहीं तो जीवन में आगे सक्सेसफुल होगे, 100% होगे,
समझ में आई बात? देखो होता क्या है, जब सिलेक्शन हो जाता है या जिस दिन रिजल्ट आता है, सब सोचते हैं नंबर फर्स्ट रैंक किसकी आई, फर्स्ट रैंक। बेटा मेरे पास कई ऐसे जो फर्स्ट टॉप में नहीं है, टॉप रैंकर्स में नहीं है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ ऐसे स्टूडेंट है जो दूसरे एनएलयूज में भी जाते हैं और आउटराइटली बहुत अच्छा करते हैं, और ऐसे भी हैं जो प्राइवेट में जाते हैं और वो वहां से भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसा देखो, क्लैट का एग्जाम ऐसा भी कोई आपके मरने, हाँ एफर्ट्स आपके फुल होने चाहिए। हाँ अभी अर्श आई अपडेट एवरीवन, आपके एफर्ट्स फुल होने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है टॉस हार गया, अब वो सर पकड़ के बैठ जाए कि शुरुआत ही ऐसी हो गई। अब ये तो ऐसा हुआ ना कि हम इंग्लिश शुरू करने बैठे और इंग्लिश का पहला पैसेज ट्रिकी आ गया। अब दो ऑप्शन है, या तो रोए और या फिर पॉजिटिवली आगे बढ़े। तो व्हाट वुड यू रिकमेंड इंडियन टीम नाउ? पॉजिटिवली आगे बढ़े, राइट? ऑस्ट्रेलिया इज चूजिंग टू फील्ड, तो बढ़िया बैटिंग करे शमी जो है, सॉरी बढ़िया बैटिंग करे, कोहली अच्छा सा खेले, उसी को बनाना है नया रिकॉर्ड, या रोहित व्हाटएवर। समझ में आई बात? तो इसलिए बहुत ज्यादा एग्जाम को ना बेटा, देखो एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं, पर इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कि आप अपना जो ना चैन वगैरह खो दो। हाँ ऑस्ट्रेलिया जीता ना, इंडिया टॉस हार गया, किंग कोहली, राइट? वेल बिगिन इज हाफ डन, करेक्ट रुचि, बट नहीं भी हो तो इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है? पैसे टफ आए तो छोड़ दो बेटा, बाद में टाइम मिलेगा तो देखेंगे, उस वक्त उसको जबरदस्ती मत करो। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ड्रॉपर है कुछ भी है, डजंट मैटर, यू विल गेट बेटर चांसेस, यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी। लाइफ बहुत लंबी चौड़ी है, लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, ये तो कुछ भी नहीं होता है, क्लैट कुछ नहीं है। पीयूष स्टार्टिंग का देख लेना वीडियो वापस, मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में क्या क्या करना है, सीए करंट अफेयर्स का। करेक्ट 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 रुचि, हाँ करंट इनफ है, करेक्ट। आप देखो बेटा, मेरे को पक्का विश्वास है, जितना आप पॉजिटिव, क्लैट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी हमारी लाइफ में बहुत कुछ है, एक पेपर है, एक एग्जाम है, बहुत ही छोटा स्टेप है लाइफ का। बहुत बहुत सारी चीजें, आपको बड़ी बड़ी चीजें करनी है, आपको जज, कईयों को जज बनना है, कई को आईएएस बनना है, स्टेट सर्विस एग्जाम क्लियर करने हैं, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना है, कॉर्पोरेट लॉ बनना है, इंटरनेशनल कोर्ट में जाना है। उसमें क्लैट एक एग्जाम आपको रोक देगा, ऐसा नहीं होता बेटा। जितना आप इस पेपर को, एक स्टेपिंग स्टोन है, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले उसके लिए, पर उससे सब कुछ तय नहीं होता है। अभी तो बहुत आपको मेहनत करनी है लाइफ में, आगे हार्ड वर्क करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप ये सोचो, आपने अगर क्लैट के लिए तैयारी करी है, आपने कितने सारे इवेंट्स के बारे में सीखा है, कितनी सारी नई चीजों के बारे में सीखा है। इमेजिन 1 ईयर बैक और 5-6 मंथ्स बैक जब आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी थी, उससे पहले आपको सोशियो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में कितना कम पता था और अब कितना ज्यादा पता है। हाउ मच यू हैव गेन्ड थ्रू दिस एग्जाम, हाउ यू हैव लर्नड टू रीजन सेंसिबली। This literally is an exam which changes your personality. You are totally on a different thinking level from any other peers of yours who have not opted for CLAT. So that you have gained a lot, there is nothing to lose. प्लस क्लैट की जो बेटा आपने तैयारी करी है ना, आप फ्यूचर में कोई भी एग्जाम दोगे, आप यूपीएससी का दो, आरपीएससी का दो, बैंक पीओ दो, कैट दो, कुछ भी एग्जाम दोगे ना, 101% जो वोकैब आपने तैयार करी है, जो जीके आपने सीखी है, जो रीजनिंग आपने सीखी है, सब आपके काम आएगी। एवरीथिंग विल बी यूजफुल, नॉलेज नेवर गोज टू वेस्ट। तो वी आर ऑलरेडी इन गेन, ऑलरेडी गेन में है हम लोग, इसलिए क्यों ही चिंता करनी है भाई, you'll do wonderful, आगे आपको बहुत कुछ करना है, इसलिए क्लैट्स की टेंशन नहीं लेनी है। पढ़िए बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए, कोशिश बेस्ट करिए, जो आपकी ड्यूटी बनती है कि यार मॉक देना है, पेपर प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस करना है, जीके रिवाइज करना है, आप इसलिए करिए क्योंकि आपको करना चाहिए। रिजल्ट इज वन थिंग, एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? क्लियर एवरीवन? हाँ कर सकते हैं, सेकंड अटेम्प्ट चाहो तो कर सकते हैं, नो इश्यूज अनन्या। आई पर्सनली फील ड्रॉप इज नॉट अ बिग इशू, सेकंड ड्रॉप इज आल्सो नॉट, बिकॉज इफ यू गेट अ गुड प्लेटफॉर्म दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, तुम मजे से दो बेटा, पेपर दो, बढ़िया पेपर पे ध्यान रखो, है ना, बढ़िया से पेपर, मजे से पेपर दो, खुश होके पेपर दो, जितना खुश होके पेपर दोगे बढ़िया रहेगा। पीयूष बाद में बात करेंगे, ये सब चीजें बाद में, अभी अभी जो है डू दीज थिंग्स, आराम से बढ़िया से मैच देखो, साथ साथ में जीके रिवाइज करते रहो,
होपफुली इंडिया जीत जाए तो ठीक, नहीं भी जीते तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस, काम करो, चिंता मत करो। ओके, गुड गुड गुड। ओके एवरीवन, सो आई होप यू गाइस हैव benefited from this short session about everything. कट ऑफ वगैरह बाद में बताएंगे, पेपर वाले दिन भी मजे से पेपर देना है। करेक्ट करेक्ट कामाक्षी। ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, डू नॉट वरी। मतलब कहना आसानी है, इसको प्रैक्टिस करते रहो और ये याद रखो यार, आप लाइफ में बहुत कुछ करोगे। यस पीयूष, स्टिल देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स टू कम। वर्क ऑन जीके फॉर देयर सेक। ओके ओके एवरीवन, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। यस यस, आई विल।